नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोके सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। सतगुरुवरे हमें मार्ग सुझा दे सतगुरुवरे हमें मार्ग सुझा दे अपने जैसा गुणी बना दे सतगुरुवरे हमें मार्ग सुझा दे अपने जैसा गुणी बना दे धन नहीं मांगू तन नहीं मांगू कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू मन की लहरें बड़ी प्रमादी मन की लहरें बड़ी प्रमादी शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे अपने जैसा गुणी बना दे सतगुरुवरे हमें मार्ग सुझा दे। हे अनंत सिद्ध परमात्मा, आपकी अनंत कृपा से हम सब के भीतर का सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है। आपकी अनंत कृपा का आभार आभार आभार। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की महती कृपा, उनकी असीम प्रज्ञा को प्रणाम। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी को वंदन। बुद्धि प्रदाता, सम्यक दृष्टि दाता, सतत सार संभाल करने वाले समस्त सद्गुरुओं को भावमय वंदन नमन। और इस नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। आपका भी आभार। आप सबके सहयोग से ही यह तत्वार्थ अधिगम सूत्र की व्याख्या हो पा रही है। निमित्त आप लोग हैं, निमित्त को प्रणाम। विराट गुरु जी के एक भजन में एक पंक्ति आती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। वो है कि उदय कर्म की निमित्त वर्गणा जो देवे सत्संग मैं विराट बंधु सदा गुरु ने श्रेय मिले प्रसंग जो मैं करूँ भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। कि उदय कर्मों का ऐसा निमित्त, ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे सदा सत्संग मिल रहा है, गुरु की कृपा, गुरु का आश्रय मिल रहा है। उसके लिए उन कर्म वर्गणा का भी आभार, उस निमित्तों का भी आभार जो सतत हमें अपनी ओर लेकर आते हैं, सत्संग दिलाते हैं, सत का संग होता है। और
सत्य का संग होने पर झूठ छूटता जाता है, मिथ्या छूटता जाता है। जैसे उजाला होने पर अंधेरा गायब हो जाता है, ऐसे ही सत्संग की बड़ी महिमा है। जो कुछ हमारा अ, चेतन विकसित हो रहा है, वो सत्संग की वजह से ही विकसित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पिछले कई सारे सेशंस में पांच ज्ञान के बारे में। कहने को तो ये पांच ज्ञान है, हकीकत में ज्ञान के कोई भेद ही नहीं है। हकीकत में तो ज्ञान ज्ञान है, और जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान है। और स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विकास जी कहते हैं कि ज्ञान तो एक ही होता है, वो है केवल ज्ञान, बाकी तो चारों अज्ञान ही है। जिनको हम ज्ञान कह रहे हैं, हकीकत में वो ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान ही है, चारों ही। मति भी, श्रुत भी, अवधि भी, मन पर्यव भी। क्यों? क्योंकि ये चारों ही विभंग है, अभंग नहीं है। चारों ही होलिस्टिक नहीं है, टोटल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। ये चारों ही खंडित है, और जो खंडित है उसको ज्ञान कैसे कहना? ये तो ऐसा है कि पर्दे में कुछ छेद निकल आए हैं, उस छेद की वजह से भीतर की रोशनी कुछ बाहर प्रकट हो पा रही है, अन्यथा तो पर्दा ही पर्दा है। एक एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि मिरर पे कोई पेंट कर दे पूरा की पूरा, तो मिरर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। मिरर की कैपेबिलिटी तो है रिफ्लेक्ट करने की, लेकिन पेंट कर दिया है तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कहीं कहीं से कुछ पेंट उखड़ गया है, तो जरा सा उखड़ा तो हमने मति शुद्ध ज्ञान बोल दिया, फिर थोड़ा और उखड़ गया तो हमने अवधि ज्ञान बोल दिया, फिर पेंट और निकल गया तो उसको शायद मन पर्यव। लेकिन जो पूरा ही मिरर पेंटलेस हो गया, कोई पेंट नहीं बचा, कोई रंग नहीं बचा, कोई राग नहीं बचा, कोई द्वेष नहीं बचा, कोई अम, विजातीय तत्व फॉरेन एलिमेंट नहीं बचा, तो हमने उसको फिर केवल ज्ञान बोला, क्योंकि वो तो मिरर का अपना नेचर है, तो वो तो उसका अपना एब्सोल्यूट स्वभाव है, केवल ही होना, ज्ञानमय होना। वो ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी तो सारे ही जो है वो अज्ञान है। क्योंकि सब लिमिटेड है, सब कोई थोड़े पेंट उखड़ने की वजह से हुआ है। और वो पेंट उखड़ता जाए, पेंट उखड़ता जाए वो महत्वपूर्ण है, और पेंट ना लगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि पेंट ही ना चढ़े उसके ऊपर। ऐसा कुछ हो जाए कि पेंट ही ना हम ले, यानी प्रभाव ही हम ना ले, कोई तरह का रंग ही ना ले, वो बड़ी बात है। लेकिन अभी रंग ही ना ले, ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो क्या करे? अच्छा, रंग ही लेना है तो कम से कम सत्संग का रंग लो। इस सत्संग के रंग में तो कम से कम आप आते जाओ तो बाहर का रंग छूटता जाएगा, दूसरे और रंग छूटते जाएंगे। तो सत्संग के रंग में हम आ जाए, हम प्रभावों की दिशा में ना जाए, लेकिन कोई वितरागी पुरुष मिला है, कोई सत्पुरुष मिला है, कोई सदगुरु का संयोग मिला है, उनके प्रभाव में जरूर जाए। उनके प्रभाव में जाने से क्या होगा कि वो अपने प्रभाव में लेकर के हमें अपने स्वभाव में भेज देते हैं। उनके प्रभाव में लेने का प्रयोजन प्रभावित करना नहीं है, उनके प्रभाव में लेने का प्रयोजन है कि कैसे हम वापस अपने स्वभाव में चले जाएं। उनके लिए स्वभाव महत्वपूर्ण है, वो हमको अंतर्मुखी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनकी उपस्थिति में ही कहीं हमारे भीतर अब वो जो घटने लगता है, तो हम धीरे 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 मन के बियॉन्ड जाने लगते हैं। जो मन के पार जाता है, वो मन को देख पाता है। जो अभी तक मन में ही भ्रमित है, वो मन को देख ही नहीं पाता है। वो मन में ऐसे उलझता जाता है, जैसे कोई अंधे कुएं में कोई अंधा आदमी गिर जाए, और वो अंधा आदमी और फिर अंधा कुआं। तो हर अंधे आदमी के लिए तो सारे ही कुएं अंधे ही है, लेकिन फिर भी अंधा कुआं। और वो बाहर निकलने की जितने प्रयास करता है, उतने हर जगह से उसकी टकराहट होती है, वो दीवारों से टकराता जाता है और लहूलुहान होता जाता है। ऐसे ही हम सारे लोग हैं, अंधे हैं और अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं, विचारों में इतने ज्यादा व्यथित है, खोए पड़े हैं, अपने ही भीतर, अपने ही मन के चार दीवारी के अंदर हम घूमते भटकते रहते हैं, और खुद से ही झगड़ा फसाद करते रहते हैं। कहीं और झगड़ा फसाद नहीं है, झगड़ा फसाद बाहर कहीं नहीं, भीतर मन में चालू रहता है। मन में ही कोई पास्ट का एक इमेज सामने आता है, और फिर उस इमेज के अपोजिट इमेज सामने आता है, मन में ही एक कांग्रेस बन जाती है, एक बीजेपी बन जाती है, मन में ही दोनों पार्टी लड़ना चालू हो जाती है, मन में ही सारा कुछ आ जाती है, अपनी पत्नी भी आ जाएगी और सौतन भी आ जाएगी, और दोनों की लड़ाइयां सब मन में चल रही है, मन में ही सास भी आ गई है, मन में ही बहू भी आ गई है, मन में दोनों लड़ रहे हैं, मन में ही हस्बैंड भी आ गया, मन में बॉयफ्रेंड भी आ गया, और दोनों के बीच में लड़ाई चालू है, सब कुछ मन में ही चल रहा है। रियलिस्टिक लाइफ के अंदर तो कोई
एक दो पॉइंट घटना घटती है, लेकिन बाकी सारी घटनाएं घट कहाँ रही है, सब भीतर घट रही है। और मन की पर्यायों में ही हम सब उलझे हुए हैं। ये सब पर्याय है, ये सब फॉर्म्स है, ये सब चेंजेबल फॉर्म्स, इसी को पर्याय बोला है। और इन सब फॉर्म्स के अंदर हम सब उलझे पड़े हुए हैं। सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह, हमें यही नहीं पता है कि सुबह कब होती है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, हम तो मन में ही खोए पड़े हैं। कहने को शरीर कहीं रहता है, लेकिन शरीर जहाँ रहता है वहां हम नहीं रहते, हम तो कहीं मन के अंदर खोए हुए हैं। और कहाँ भटके हैं हमें पता नहीं। और वो इतना बड़ा चक्रव्यूह है कि शायद अभिमन्यु तो किसी चक्रव्यूह से निकल भी जाए, ये तो अभिमन्यु निकलता ही नहीं इस चक्रव्यूह से। मन्यु का मतलब ही क्या हुआ कि जो मन से पैदा हुआ। अभिमन्यु यानी सुंदर मन से पैदा हुआ, अभी सुंदरता को कहते हैं। वो सुंदर मन वाला पुरुष था, लेकिन फिर भी गड़बड़ी क्या हो गई, सुंदर मन वाले तो हम सभी है, लेकिन चक्रव्यूह में जब चले जाते हैं तो जाना हमको आता है, आना नहीं आता। चक्कर पैदा करने आते हैं, चक्कर समाप्त करने नहीं आते। संबंध बनाने आते हैं, संबंधों से असंबंधित कैसे हो जाना, वो हमें नहीं आता। और इस तरह से हमारी सारी शिक्षा अधूरी है। वो शिक्षा सोचना तो फिर भी सिखा रही है, लेकिन सोच से परे कैसे जाना ये नहीं सिखा रही है। शिक्षा हमारी देखना और बोलना तो सिखा रही है, लेकिन देखते हुए नहीं देखना, असंबंधित हो जाना और मौन में चले जाना, बोलना सिखा रही, लेकिन मौन में कैसे जाना, नहीं कैसे बोलना, वो नहीं सिखा रही है। अधूरी शिक्षा है, इसीलिए हमारी पूरी जिंदगी एकदम ऐसी हो गई है, जिसको बोलेंगे कि chaos ही chaos है, शोरगुल ही शोरगुल है। यहाँ पे कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं, इतना chaos है, क्योंकि शिक्षा ही अधूरी है। बोलना सिखाती है, मौन रहना, चुप रहना नहीं सिखाती है। सोचना सिखाती है, सोच के पार जाना नहीं सिखाती है। देखना सिखाती है, लेकिन नहीं देखना कैसा आए, वो नहीं सिखाती है। इस देखने के बाद जो देखने वाला है वो कौन है, उसको कैसे देखा जाए, वो नहीं सिखाती है। इस तरह से हमारी सारी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, वही कुछ इस तरीके से हो रही है कि हम डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। लेकिन क्या राइट अपब्रिंगिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कौन करेगा? वो ही करेगा जो इसके पार गया है। वो जो सदगुरु जिसको हमने बोला है, वो ही करेगा। वही हमें सही स्वरूप का दर्शन कराएगा, वही हमें सही स्थिति से मिलाने में मदद कर सकता है। लेकिन वो मदद ही कर सकता है। वो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हम तो बस कैटालिटिक एजेंट हो सकते हैं, हमारी उपस्थिति में कुछ हो सकता है, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। जीव को पुरुषार्थ तो खुद को ही करना पड़ेगा। ये मन पर ज्ञान कैसे होता है? इस मन की पर्यायों से कैसे हम परे हो जाएं तो मन पर ज्ञान हो जाए। जो मन को सुनना सीख जाए, जो मन को देखना सीख जाए। विराट गुरु जी समतम प्रार्थना में बोलते थे, विराट गुरु जी का ही वचन है कि मन को देखना, सुनना, समझना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना सीखो, और अंततः गत्वा इस मन के पार जाना सीखो। और जो मन के पार जाता है वही धर्म ध्यान को समझ पाएगा। धर्म ध्यान की सारी साधना का सार ये है कि कैसे मन के पार चले जाए। तो इसके मन के पार जाने के लिए हमको मन को देखना सीखना होगा। और प्रॉब्लम क्या है, देखने के लिए थोड़ा गैप चाहिए, थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए। हमें डिस्टेंस बनाना ही नहीं आ रहा, इसीलिए हम मन को देख नहीं पा रहे, हम मन में खो गए। मन को देखे कैसे, ये हमें नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस बनाया जा सकता है, उसी के लिए ध्यान साधना के सारे प्रयोग है। उसी के लिए भक्ति परिउपासना के प्रयोग है, कि कैसे व्यक्ति उपासना में बैठे, शांत बैठा है बस गुरु के पास में, कुछ बोल ही नहीं रहा, चुप के बैठा है बस आंख बंद करके। अब भीतर जो कुछ हो रहा है उसको केवल देख रहा है, केवल देख रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ कर ही अपने से, ना बोल रहा है अपने से, ना कर रहा है अपने से। तीनों योगों को स्टॉप कर दिया है, मन योग, वचन योग, काया योग, तीनों योगों को स्टॉप कर दिया, तीनों योगों को सीजन कर दिया है। अब क्या हो गया, न करेमी न कारवेमी करंतम्पि अन्नम न समनो जाना में। वो ना करेगा, ना किसी को कुछ करवा रहा है, और ना कौन क्या कर रहा है उसका अनुज्ञान ही कर रहा है। करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि। अन्य, करंतम्पि कोई कुछ भी कर रहा होगा, समनो ज्ञान भी नहीं। समनो ज्ञान यानी उसके प्रति कोई इंटरफेरेंस भी नहीं, कोई जानकारी, कोई कुतूहल, कोई इच्छा भी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, मैं देखूं, मैं सुनूं, मैं जानूं, नहीं नहीं। वो बाहर की सारी स्थितियों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का संकल्प करके अपने ही भीतर अपने आप को देखना शुरू कर दिया है।
अब वो सामायिक के लिए आया है। तो जो कोई उस सामायिक की दशा में आया है, समय में आया है, खुद में आया है, उसने अपनी सारी चित्त वृत्तियों को बाहर से लौटा लिया है, प्रतिक्रमित कर लिया है और अपने ही भीतर स्थित होने लगा है। अब भीतर ही स्थिति में एक ऐसी अवस्था आती है जबकि तीनों योग एकदम सीज्ड हो गए हैं, तीनों योग एकदम स्टॉप हो गए हैं। हम देखते हैं सारे वीतराग तीर्थंकर महापुरुषों की जो प्रतिमाएं बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, वो मूर्ति कैसी है? पद्मासन मुद्रा में है, हाथ भी नाभि के पास ऐसे आकाश की तरफ उठे हुए है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, आंखें या तो पूरी बंद है या अर्ध निमिलित है। अर्ध निमिलित यानी आधी खुली आधी बंद है। दृष्टि कहाँ? नासाग्र पर स्थित है। और फिर ऐसी ही पोजीशन में अगर हम मूर्ति के सामने अथवा बिना सामने भी कम से कम 48 मिनट या 1 घंटा कम से कम ऐसे बैठने का अभ्यास शुरू कर दे, तो ये अभ्यास भी धीरे 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 हमारी काया वाणी मन तीनों के मौन में हमें ले जाएगा। और जब तीनों योगों से कोई व्यक्ति मौन होता है तो उसके भीतर ऐसी अवस्था आती है कि अब वो मात्र दृष्टा रहा है, क्योंकि अब वो देख तो रहा है लेकिन अब आंखें बाहर नहीं देख रही क्योंकि आंखें तो बंद है। और ऊर्जा तो रुकेगी नहीं, वह तो गति करेगी ही करेगी। दिशा बाहर से हमने रोक दी है तो वो भीतर जाएगी, और जब वो दिशा भीतर की ओर तरफ मुड़ती है तो अब दृष्टि भीतर के जगत को देख रही होती है। लेकिन चूंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जागृति पूरी है, सजगता पूरी है, और उसको ये समझ है कि जो कुछ भी मेरे भीतर और बाहर हो रहा है वो सब कुछ पर्याय है। पर्याय यानी बदलने वाली स्थितियां हैं। पर्याय यानी आकाश में जैसे बादल आते हैं जाते हैं, आकाश तो वैसा की वैसा है, चाहे काले बादल आए, चाहे सफेद बादल आए, चाहे नीले आए, चाहे पीले आए, चाहे लाल आए, चाहे कोई भी किसी भी रंग का बादल क्यों ना आए, आकाश के ऊपर से बादल गुजर जाते हैं लेकिन आकाश को रंग नहीं दे सकते। आकाश में कोई रंग नहीं है, खाली बादलों में स्थितियां पैदा हो रही है। ऐसी विचारों की स्थितियां आती है जाती है, आती है जाती है, लेकिन धीरे धीरे एक गैप पैदा होने लग गया, उसको संधि बोला। उस संधि में, उस गैप में, संधि में सजगता से हम जागृत रहे तो संधि समझ आएगी। बस संधि में प्रवेश होते ही क्या होगा, एक नया स्थिति पैदा हो गई। अब हम वो नहीं है जो हम अपने आप को अब तक मानते रहे हैं। वो एसोसिएशन से ऑटोमेटिकली डिस एसोसिएशन डेवलप हो गया, एक डिस्टेंस डेवलप हुआ है। वो भीतर कुछ है और ये शरीर भी कहीं और है। अनुभव होता जाता है, धीरे 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 ऐसी स्थिति आने लगती है कि उसको लगता है जैसे शरीर तो कहीं है ही नहीं, बहुत दूर दूर, जैसे दीवालें हैं हमारे चारों ओर, ये खंबा है, ये सब कितना दूर है, हमें टच नहीं कर रहा है। ऐसे ही शरीर भी टच कहीं नहीं कर रहा है, खाली ये है लेकिन कहीं टच नहीं कर रहा है। अब इस टच के भीतर कुछ अनटच्ड स्टेट है, वो हमें महसूस हो रही है। फिर शब्द भी दूर दिख रहे हैं, सारा कुछ पांचों इंद्रियों के पांचों सब्जेक्ट से कोई एक गैप पैदा हो गया, कोई एक दूरी पैदा हो गई है। धीरे धीरे मन की सारी स्थितियों से दूरी पैदा हो गई। अब विचार कहीं और तल पर है और हमारा होना किसी और तल पर है। जैसे अभी हम सड़क पे चल रहे थे लेकिन अगर अभी हम फ्लाइट में उड़ने लग जाते हैं तो सड़क पे चलता हुआ आदमी और फ्लाइट में उड़ते हुए आदमी के बीच में कितना डिस्टेंस पैदा हो जाता है। सड़क पे चल रहे थे हम, इतने सारे लोगों की भीड़ में अपने आप को कैसे ही देख रहे थे, लेकिन जैसे ही फ्लाइट में आ गए, उड़ने लग गए हैं, और वैसे ही सारा आदमियों का झुंड नीचे हो गया है। ऐसे विचारों का झुंड कहीं दूर है, कहीं नीचे रह गया है, हम कहीं और स्थिति में है, और धीरे धीरे हमें दिखलाई पड़ रहा है। अब ऐसा जगत भी दिखाई पड़ रहा है जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई मूर्छा ही नहीं है। और उस क्षण में अगर हम पूरी सजगता के साथ उपस्थित रह सके, लगातार टिक सके, 48 मिनट तक टिक सके, बस फिर मन की पकड़ से हम बाहर आ गए, चक्रव्यूह से मुक्त हो गए। जैसे ही केंद्र पे आए वैसे ही चक्रव्यूह से मुक्त हो गए। जब तक केंद्रस्थ नहीं है तब तक ऐसे जैसे कि कोई पानी में भंवर जाल हो, समुद्र में भंवर बन रहा हो,
व्हील पुल बोलते हैं जिसको, और भंवर के अंदर कोई चीज चली जाती है तो वो कैसे गोल 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 घूमती जाती है। जब तक हम केंद्र से नहीं, हम सब ऐसे जैसे भंवर जाल में है, विचारों के भंवर जाल में घूमते जाते, सारी ऊर्जा थक जाती है, लेकिन घूमना बंद ही नहीं होता। लगातार विचार हमको प्रभावित पकड़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही केंद्रस्थ होते हैं, हम भंवर जाल से मुक्त हो गए। और बस अब ऐसी दशा के अंदर ऑटोमेटिकली किसी भी व्यक्ति के भीतर मन पर्यव की स्थिति पैदा होती है। वो मन की पर्यायों को जान सकता है, क्योंकि अब वो उससे दूर हो गया है। अब वो मन से उठ गया है। अब वो मन को देखना सीख रहा चुका है। मन को सूंघना सीख चुका है। मन को स्पर्श करना सीख चुका है। अब वो मन को समझ पा रहा है कि मन क्या है। मन एक ऐसी अवस्था है जो हमने ही अपनी सपनों की दशा में, निंद्रा की दशा में पैदा कर ली है। जैसे नींद में सपना पैदा करते हैं, ऐसे ही हमने अपना मन पैदा कर लिया है। नींद में सपने की तरह हमने मन को इकट्ठा कर लिया, मन को पैदा कर लिया, और अब क्या हुआ, मन ने हमको घेर लिया, व्यथित कर लिया। लेकिन अगर हम केंद्रस्थ हुए तो क्या हुआ कि मन डिफरेंट हो गया, हम डिफरेंट हो गए। और तब साधक के भीतर कोई एक ऐसी दशा आती है कि वो संकित हो जाता है, सम्यक दृष्टा समय में स्थित हो जाता है। और समय में स्थित व्यक्ति मन से नहीं देखता, अब वह देखता है मन को। अभी तक हम मन से देख रहे थे, अब हम मन को देख रहे हैं। फर्क आ गया है। अभी तक हम मन से देख रहे थे तो कोई अच्छा लगता, कोई बुरा लगता, कोई आकर्षित करता, कोई विकर्षित करता, कोई कैसे ही तरह के शौक देता, कोई कैसी तरह का गुदगुदी पैदा करता। अभी तक हम मन से सुन रहे थे, मन से देख रहे थे, मन से चख रहे थे। मन लगा, मन नहीं लगा, मन अच्छा लगा, उस रति में चले गए, मन को अच्छा नहीं लगा, उस अरति में चले गए। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब हम मन से नहीं, मन को देख रहे हैं, मन को सुन रहे हैं, मन से नहीं सुन रहे। अभी तक तो मन से ही सुनते हैं। मन लगता है तो कहते हैं अच्छा लग रहा है सुनना, मन नहीं लगा, ए बंद करो, इस सीरियल को चेंज करो, इस गाने को चेंज करो, सुनना अच्छा नहीं लग रहा है मन को, ये म्यूजिक अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मन मन कह रहा था अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मन हमेशा बांट बांट के ही बात कर रहा था। मन हमेशा कैटेगराइज कर रहा था। मन हमेशा डिफरेंसेस पैदा कर रहा था। मन हमेशा सब में अंदर भेद डाल रहा था, सारे भेद, सारे डिफरेंसेस, ये सारे कैटेगराइजेशन, ये सब मन का खेल है। मन ही विभेद पैदा करता है, मन ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाता है। मन ही आदमी को अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, जर्मनीज बनाता है। मन गायब तो ये सब चीजें है ही नहीं। अब हम मन से देख ही नहीं रहे, अब हम मन को देख रहे हैं। मन को देख रहे हैं, स्थिति डिफरेंट हो गई। अब हम धरती पे नहीं चल रहे, गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ गए हैं। अब हम इंद्रियों से नहीं देख रहे, अब हम इंद्रियों को देख रहे हैं। इसीलिए इस मन पर ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बोला है। ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये इंद्रियों से नहीं हो रहा है, ये इंद्रियों से ऊपर उठ जाने पर हो रहा है। और तब हमारे भीतर जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है, मन पर्यव की स्थिति डेवलप होती जाती है। ये केवल सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। क्योंकि मिथ्या दृष्टि का मतलब है वह दृष्टि जो सपनों में है, वो दृष्टि जो भी सपने बुन रही है, वो दृष्टि जो भी प्रोजेक्शन कर रही है, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वह जिसने कोई भी प्रोजेक्शन करना बंद कर दिया है, और वो कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये ऐसे लग रहा है, ये वैसे लग रहा है। अभी सब तक, अब तक सब प्रोजेक्शन चालू थे। लेकिन धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, ध्यान का अनुभव गहरा होता गया, एक दृष्टा की स्थिति आने लगी, तो क्या होगा, मन कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, जो है सो है। कहीं उसका ना कोई कॉम्प्लेक्स कंप्लेन है, ना उसने कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है। जैसा है वैसा है। उस सम्यक दृष्टि अवस्था में जब हम मन से ऊपर उठे, तब मन पर योग ज्ञान पैदा हुआ। अब मन पर योग ज्ञान कैसे हो गया कि इतना मजा आ रहा है कि आकाश पे बादल आते जाते, लेकिन आकाश तो छूता ही नहीं उन बादलों को।
भीतर स्थितियां चेंज होती है, बाहर स्थितियां चेंज होती है, लेकिन हम कहीं छूते ही नहीं। हम बिना उनसे प्रभावित हुए, बिना उनसे परिभाषित हुए, बिना उनसे पीड़ित हुए, बिना उनसे आ टच्ड हुए, अनटच्ड, उन सब के परे। जिसको कहा ही नहीं जा सकता, उसको कहने की जरूरत करना कितना मुश्किल है। कहने का विषय ही नहीं है ये तो, बोलने का विषय ही नहीं है ये तो। मैं गड़बड़ी कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। बोलने का विषय ही नहीं है, क्या करूं।
अगर मुझे सूत्र की व्याख्या करनी है तो अलग तल पे आना होगा, है ना। सूत्र तो बहुत ही डिफरेंट है। अनुभवी लोग कहते हैं कि सागर के पास बैठो, समुद्र के पास, तो कितना लहरों का शोर, कितनी लहरें ऊपर उठती है, गिरती है, उठती है। बोलते हैं सागर कितना अशांत है। लेकिन वो कहते हैं कि सागर अशांत दिख रहा है किनारे पर, गहरे जाओ सागर एकदम शांत है, वहां कोई लहर ही नहीं है, एकदम शांत है। कहते हैं आदमी बिल्कुल उल्टा है। आदमी बाहर दिखता है कितना शांत है, भीतर कितनी लहरें उठ रही है उसके। सागर के भीतर जाओ तो कोई लहर नहीं, एकदम शांत है सागर। लेकिन बाहर बैठे हो आप, किनारे पे बैठे हो, आप दूरी से देख रहे हो तो बहुत लहरें हैं। लेकिन जैसे ही अंदर जाओगे, केंद्र पे जाओगे, कोई वेव्स ही नहीं, एकदम चुप है। ऐसे ही आदमी बिल्कुल उल्टा है। बाहर दिखता है चुप है, लेकिन भीतर कितना कुछ चल रहा है उसके। अंधाधुंध विचारों का प्रवाह है। लेकिन कोई केंद्रस्थ होने लग जाए तो बड़ी स्थिति डिफरेंट हो जाती है। और जो केंद्रस्थ होता है वो तभी होता है जब दो बातें हैं। स्वामी जी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से वो बताते हैं कि एक तो आप जहाँ खड़े हो वहां से छलांग लगा दो, सीधा सेंटर पे आ जाओ, क्योंकि हम किसी परिधि पर है, सरकमफ्रेंस पर है। वहां से छलांग लगाया तो सीधा केंद्र पे आ गए। और या दूसरा उपाय क्या है केंद्रस्थ होने का, कि आप परिधि पर जहाँ हो वहां से सिकुड़ते जाओ, सिकुड़ते जाओ, सिकुड़ ग्रेजुअली आप केंद्र पे आ जाओ। ऐसे। तो कोई लोग ये धीरे 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 निवृत्ति की साधना करते, धीरे 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 अपने मन की पर्यायों
मैं सफरिंग करते, क्योंकि ये तो समुद्र की लहरों में कैसे अपनी नाव को खेने की तरह है कि मन की पर्याय में हम सब अपने आप को सफरिंग कर रहे हैं, और फिर करते 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 पूरी जागृति रखते जाओ, तो सजगता का अभ्यास करते करते भी आप धीरे धीरे उस परिधि से केंद्र के नजदीक आ जाओगे और केंद्र पे आ जाओगे। लेकिन उसके लिए पूरी जागृति, सतत सतत जागृति और धैर्य, और उसके लिए प्रयोग, तो हम उस अवस्था तक आ सकते हैं। और ये संसार एक प्रयोगशाला की तरह है, हम भूल ना जाए, हम सब इस प्रयोगशाला में है और अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए है। बस गड़बड़ी क्या हो रही है, प्रयोगशाला में सब दूसरों पे प्रयोग कर रहे हैं, खुद पे प्रयोग करने के लिए है। प्रयोगशाला में है हम सब, और हमें जो भी सिचुएशन मिली है वो बिल्कुल वही सिचुएशन मिली है जिससे हमें पार आना है। सिचुएशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, जिसके भीतर बाहर जो भी सिचुएशन जिसको जो मिली है वो बिल्कुल सटीक मिली है, उसको उसी सिचुएशन से मुक्त होना है। उसी वो ही उसका परीक्षा पत्र है, उसको कभी रॉन्ग क्वेश्चन पेपर नहीं आया। स्कूलों में हम कहते थे अरे ये आउट ऑफ कोर्स आ गया क्वेश्चन, या आउट ऑफ कोर्स पेपर आ गया, या आउट ऑफ कोर्स उसने पूछ लिया, ये हमारे कोर्स में ही नहीं था, ये क्वेश्चन पेपर गड़बड़ बन गया है। लेकिन लाइफ में तो कभी कुछ गड़बड़ क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। जिसको जो स्थितियां मिली है वो उसको एग्जैक्टली उसकी मुक्ति के लिए वही चाहिए थी, इसलिए वही मिली है। जैसे मोस्टली हम लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये आदमी के साथ शादी हुई, किसी और से होती तो ये स्थिति नहीं आती। पर ऐसा है ही नहीं, तुमको जिसके साथ शादी तुमको वही मिलना था, क्योंकि उसी क्वेश्चन पेपर से तुम्हें पार जाना है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और मिलता है तो, क्योंकि वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होता। तो जिसको जो सिचुएशन मिली है वहां कुछ भी इनजस्टिस नहीं है। लोग बोलते हैं अरे अन्याय हो रहा है, ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसा मिला वैसा मिला। यहाँ कुछ अन्याय नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर बिसाइड्स आवर माइंड। सब कुछ इन ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर के लिए हमारा मन जाता है, क्योंकि मन कंप्लेनिंग बना रहता है, मन कंपेयर करता रहता है, मन कॉम्प्लेक्सेस जनरेट करता रहता है। ये सारा खेल संसार सारा मन का है। संसार कहाँ पर है? कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन में। मन में ही सारा संसार है, और मन से मुक्त हुए तो मोक्ष है। मन नहीं हो जाना गड़बड़ है। मन है और मन के पार चले जाए वो मजेदार बात है। कई लोग मन से परेशान होकर कहते हैं मन रहे ही ना। अरे भाई, जब हम ऐसी स्थिति में थे जहां मन में सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं थी, हमारे पास समझो नाव ही नहीं थी, तो हम तो पानी में डूब ही रहे थे। लेकिन अभी नाव मिल गई है, मन मिल गया है, इस नाव को सही चलाना आ जाए तो मन से पार चले जाएंगे। सही चलाना नहीं आएगा तो हम उस नाव में छेद करते जाएंगे और वापस डूब जाएंगे। मन तो बहुत मजेदार स्थिति है, लेकिन लोग मन से दुखी है। मन से ही दुखी है, किसी और से दुखी नहीं है। भाई कौन तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, बताओ? कौन तुम्हें रातों भर जगा रहा है? कौन डिप्रेशन में डाल रहा है? कौन तुम्हें दुखी कर रहा है? अपना मन, खुद का ही तो मन। कितनी मजेदार बात हो रही, मन मिला तो था मुक्ति के लिए, और मन का हमें सही यूज करना नहीं है। जैसे व्हीकल मिला तो था कि आप ट्रेवल करके एक डिस्टेंस को से दूसरी जगह पे पहुंच जाओ, डिस्टेंस क्लियर कर दो। लेकिन हमें उस व्हीकल को चलाना ही ना आए तो क्या करेंगे हम? सिर्फ उड़ा करेंगे, माथापच्ची करेंगे, परेशान होंगे, घूमते जाएंगे, भटकते जाएंगे। ऐसे ही हम कर रहे हैं। हम अपनी ही मन की क्षमताओं का खुद के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं हमने अपने इंटेलिजेंस को ही अपना दुश्मन बना दिया। अपने इंटेलिजेंस को ही हमने अपने ऑपोजिट खड़ा कर दिया। भाई मन मिला तो था कि कैसे हम मजेदार तरह से यात्रा कर सके, सारी प्रकृति को, सारे संसार को, सारी दुनिया को एंजॉय करते हुए अपने मुक्त हो जाए, आगे बढ़ जाए, मन के पार हो जाए। लेकिन हम तो मन की पर्यायों में ही भटकते भटकते भटकते, डूबते 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 जाते जाते, और अपनी सारी ऊर्जा जो लेके पैदा हुए थे वो सारे मन के ख्यालों में ही हमने झगड़ा फसाद करके, मन के ख्यालों में हमने सारी स्थितियां पैदा कर ली है। शादी भी, तलाक भी, राग भी, द्वेष भी, ये भी वो भी। और फिर मन में ही अपनी सारी ऊर्जा को गंवा करके हम ऐसे ही लुटे पिटे मर जाते हैं।
तो कैसे मन परिज्ञानी होंगे? मन परिज्ञानी होना महत्वपूर्ण नहीं है, मन के पार जाना महत्वपूर्ण है। मन के पार जाएंगे तो मन परिज्ञानी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मन के पार जाने का मतलब क्या हुआ? इस मन को सही से ड्राइव करना सीखना होगा। हमें समझना होगा हम मन नहीं है, हम मन के माध्यम से जान रहे हैं लेकिन हम मन नहीं है। हम मन के माध्यम से चल रहे हैं लेकिन हम मन नहीं है। हम हमको मन ना चलाए, हम मन को चलाना सीख जाए। कार हमको ड्राइव ना करे, हम कार को ड्राइव करें। पर हो गया उल्टा, कार हमें ड्राइव कर रही है, कार ही लेके जा रही है और ड्राइवर कहीं गायब है। ड्राइवर शराब पी के नशे में बैठा है और कार उसको जहाँ मर्जी लेके जा रही है। वो गड़बड़ हो गई। होना क्या चाहिए था? हम मन को ड्राइव करना सीख जाते हैं। मन को ड्राइव करना सीख जाए, इसका नाम धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान की सारी साधना क्या है? सत्संग में जो अभ्यास कर रहे हैं वो क्या है? सारे अभ्यास इस बात के हम मन को ड्राइव करना सीख जाए, हमें मजा आ जाए, हम ड्राइविंग सीट पे आ जाए, होश में आ जाए और अब मन को हम ड्राइव करें। स्वामी जी कहते हैं मैं चाहूं तो विचार आए, ना चाहूं तो विचार ना आए, क्योंकि मुझे स्विच मिल गया है। इलेक्ट्रिसिटी का स्विच मिल गया है, पंखा चाहूं तो चलाए और ना चाहूं तो चलाए, तो मजेदार है। तो फिर पंखा हमारा गुलाम है, पंखा हमारा सेवक है। लेकिन अगर हमें स्विच ना पता और पंखा खुद ब खुद चलता जाए और हमें बंद करना ना आए, तो क्या स्थिति हो जाएगी? भाई हाथ पैर ये सब के हम, इसलिए हमको लगता है कि ये हमें हमें तंग नहीं कर रहे। क्यों तंग नहीं कर रहे? क्योंकि हम चाहे तब पैर चलाए, चाहे तब पैरों की गति रोक दे, चाहे तब हाथ चलाए, चाहे तब हाथों की गति रोक दे, चाहे तब जीभ चलाए, चाहे तब बोलना रोक ले। ये हमें तंग नहीं कर रहे। मन क्यों तंग कर रहा है? क्योंकि हमको भाई पता नहीं है कि इसको चाहे तब ऑन करे, चाहे तब ऑफ करे। वो कैसे हो सकता है? इसको ड्राइव करना नहीं आ रहा। इसलिए हम सब लोग अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने मन से सब परेशान है, क्योंकि हमें ड्राइव करना नहीं आ रहा। इसको कैसे ड्राइव करें? ब्रेन को कैसे ड्राइव करें? हाथ पैर से हमें कोई कष्ट नहीं है, हमें कष्ट है सारे दिमाग से, खोपड़ी से। अरे ये इसको कैसे ड्राइव करें? इसको ड्राइव करना सीखना है। इसमें भी कोई स्विच है जिससे ये ऑन हो जाता है, जिससे ऑफ होता है। इसमें भी कोई एक स्थिति है जिसे हम चाहे तो इसको जनरेट करें, चाहे तो चुप। स्वामी जी कहते मुझे वो स्विच मिल गया। हम कहते अरे वो स्विच है क्या, हमें भी बता दो। बोले सबके भीतर है। वो कहते जैसे मशीनें आती है तो उसका मैन्युअल उसके साथ ही उसके डब्बे में ही आता है। वो मशीन कैसे काम करेगी, कैसे उसको ऑन करना, कब ऑफ करना, क्या क्या उसके बटन्स होंगे, उसका क्या यूज होगा, तो वो यूजुअल मैनुअल, यूजुअल कार्ड सारा मशीन के भीतर ही डब्बे में पैक होके ही आता है। ऐसे ही आदमी के शरीर में सब कुछ डब्बे में पैक होके आया है कि इसका यूजुअल मैनुअल क्या है, इसको कैसे ऑन ऑफ करना है, कब कहाँ कैसे चलाना है, कब कौन सी स्पीड रखनी है, कब उसका गियर चेंज करना है। वो सारा कुछ यूजर मैनुअल इसके अंदर ही आया है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाओगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे यूजर मैनुअल? मशीन का मैनुअल पढ़ने के लिए उस डब्बे को खोलना होगा, उस मैनुअल कार्ड को पढ़ना होगा। मशीन के साथ क्या, ऐसे ही इस मशीन के साथ ही, ब्रेन के साथ ही यूजर मैनुअल भी आया है। उसको पढ़ने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। फिर कौन इच्छुक है अंदर जाने का? क्योंकि अंदर जाने के लिए कुछ जागरूक, कुछ प्रयोग करने होंगे। जागरूक प्रयोग करने पड़ेंगे, वो मैकेनिकल नहीं हो सकता है। मशीन मैकेनिकल है, लेकिन इस मैकेनिकल को समझने के लिए आपको मैकेनिकल नहीं होना है। और हमारी स्थिति क्या है? हम सब मैकेनिकली चले जा रहे हैं। हम कॉन्शियस चलना अभी तक सीखे नहीं है। इसीलिए खुद खुद से दुखी है, खुद खुद से ही परेशान है। अगर कॉन्शियस चलना सीख जाए तो बड़ी मजेदार हो जाएगी कि हम चाहे तो विचार आए, नहीं तो विचार ही ना आए। स्वामी जी कहते हैं मैं चाहूँ तो आए, नहीं तो आए ही ना। नहीं तो मैं घंटों बिना विचार के रह सकता हूँ, पूरी जिंदगी बिना विचार के मैं चाहूँ तो आएगा, नहीं चाहूँ तो आएगा ही नहीं विचार। मैं पूरी जिंदगी बिना विचारों के आराम से मजे करता हूँ। मैं और स्वामी जी को मैंने पूछा ये कैसे है, हमारे को तो बहुत टफ लगता है। बोलते एकदम इजी है, सबसे इजी काम यही है। और बताओ कितना, मतलब सुन करके ऐसे लगता है जैसे हम तो जमीन पे धड़ाम से गिर गए। वो कहते हैं अरे एकदम शॉर्ट, एकदम इजी चीज है कि कैसे हम मन के पास जाए। एकदम इजी है शांत होना। मैं कहती हमको तो इतना मुश्किल लगता है विचार विचार। वो कहते एकदम इजी है, क्षण में हो जाता है। बस एक बार आपको गेट पता लग गया कि इस गेट से आते, इस गेट से जाते हैं। अब आप जब चाहो तब गेट खोलो, जब चाहो तब गेट बंद कर लो।
आपके घर पे कोई आता है, आपकी चॉइस है, आप गेट खोलो ना खोलो। वो कहते मेरी चॉइस है, मैं गेट खोलूं ना खोलूं। क्योंकि मुझे गेट पता लग गया, दरवाजा पता लग गया था, मैं जब चाहे तब दरवाजे से बाहर चला जाता हूँ, जब चाहे तब दरवाजे के अंदर आ जाता हूँ। हम कहते हमें दरवाजे ही नहीं पता लगा, हमें पता ही नहीं है विचार आते कहाँ से है, विचार जाते कहाँ पर है। ना तो उसके आने का पता लगता है, ना उसके जाने का पता लगता है। केवल जब वो सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बस उतने में ही हम तो सारे उलझ जाते हैं। जब टीवी स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही है, हम उसी में सारी दुनिया जी लेते हैं, सारे अपना सारा संसार बना लेते हैं, सारी स्टोरी बुन लेते हैं। लेकिन वो स्क्रीन पे मूवी आई कहाँ से, मूवी जा कहाँ रही है, उसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन अगर स्वामी जी जान सकते तो हम भी जान सकते हैं। गुरु जी, स्वामी जी हमारी लाइफ में ये जीवंत लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो उनको देख के लगता है अगर आपको पॉसिबल है, वो कहते हैं मेरे को पॉसिबल है तो आपको भी पॉसिबल है। मैं भी तो आपके जैसे ही साधारण आदमी रहा हूँ, लेकिन समझ आ गया तो डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया, मुझे मेरा समझ आ गया, बस इतना ही है। पहले मैं बंद आके जीता था, मैं खुले आके जीता। पहले मैं विचारों के अधीन था, अब मैं विचारों के पार हूँ। जो विचारों के पार हो गया वो, उसको ज्ञानी क्यों बोला? क्योंकि अब वो अपने मन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझता है। मन की पर्यायों का ज्ञानी है, मन के मैकेनिज्म का मालिक है। ये ज्ञान किसको होता है? तो उसी को होता है जो सम्यक दृष्टि हुआ, उसी को होता है जो पंचेंद्रिय समनस्क है, उसी को होता है जो कॉन्शियसली इवॉल्व हुआ है। और इस कॉन्शियस इवोल्यूशन के लिए हम इस शरीर में आए हैं। इस मनुष्य शरीर में लोग पूछते हैं ये जीवन मिला ही क्यों, आखिर हम है किस लिए? हम इसलिए है कि हमारा कॉन्शियस इवोल्यूशन हो सके। हम इसलिए कि हम जागरूक होकर अपने मन के पार जा सके। हम इसलिए कि हम जागरूक होकर खुद को जान सके। इसके लिए हम यहाँ पर है। ये क्लियर हो? ये क्लियर नहीं तो हम बाहर की सोचते रहते हैं, क्या कि हम पैसा कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। बाप दादा भी यही करते रहे, बच्चे पैदा किए, एक दिन पैसा इकट्ठा किया, फिर एक दिन मर गए, सब यही छूट गया। क्या हम भी इसीलिए आए क्या, कि वो चीजें इकट्ठी करें जो कि यही छूट जाने वाली है? उन पत्थरों पे नाम लगाए जिन पत्थरों पे आज जो नाम लिखा है, कल उस लैंग्वेज को पढ़ने वाले लोग भी शायद ही मिले। जैसे हम देखें, अगर पुरानी लैंग्वेज आज हमको ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई चीजें मिल जाए, आज हमें प्राकृत में लिखी मिल जाए, हमें पढ़नी ही नहीं आती है। तो क्या पता आज हम जिस लैंग्वेज में जिन पत्थरों पे अपना नाम खुदवा रहे हैं कि हमने करोड़ों दान किए, हमने ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, हमने ये मूर्ति प्रतिष्ठा करवाई, ये भरवाया, ये पर्यूषणों में दान किया, वो सब हमने नाम लिखवाया, पता लगे कल को पढ़ने वाला भी नहीं है। लेकिन हम इतनी व्यर्थ की दिशा में पूरी जिंदगी बिता रहे। नहीं नहीं, सार्थक की दिशा के लिए क्या है सार्थक? कैसे हमारा अपना इवोल्यूशन हो जाए, कैसे कॉन्शियस इवोल्यूशन हो, कैसे हम मन के स्वामी हो जाए, मन के पार हो जाए, उसको मन ज्ञान बोला। ये जो मन ज्ञान है वो अवधि ज्ञान से डिफरेंट है। अवधि ज्ञान एक डिफरेंट लब्धि है, मन ज्ञान एक डिफरेंट लब्धि है। अवधि ज्ञान है बाहर के पदार्थों को, रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष कर सके। मन ज्ञान है जो मन के पार जा सके, जो अपने ही मन से मुक्त हो सके, उसको मन ज्ञान बोले। क्या अंतर है दोनों के बीच में? तो आज जो सूत्र है तत्वार्थ अधिगम सूत्र के पहले अध्याय का, ये 26वां सूत्र है। ये कह रहा है कि अवधि ज्ञान और मन ज्ञान में चार बातों का अंतर है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मन पर्यायो। इसके पहले जो दो सूत्र हमने किए थे वो मन ज्ञान के विषय में थे। ऋजुमति विपुलमति मन ज्ञान होता है। और दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो हमने जाना था लास्ट दो सूत्रों में, ऋजु विपुलमति मन पर्याय, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। ऋजुमति और विपुलमति दो प्रकार का मन ज्ञान है। विशुद्धि और अप्रतिपाती होने के कारण से ऋजुमति से विपुलमति मन ज्ञान विशेष है, कुछ विशिष्टता लिए हुए है। ऋजुमति एक सहज ज्ञान है, जैसे हमने जाना था कि ये एक नॉर्मल डॉक्टर है, फिजिशियन है, एमडी है, और एक एमबीबीएस है। एक जनरल फिजिशियन है, एक स्पेशलाइजेशन जिसने कर रखा है। एक को जनरल ज्ञान है, एक को विशुद्ध हुआ है, और कुछ स्पेशलाइजेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी मति डेवलप हुई है। मति क्यों डेवलप हुई? क्योंकि वो अनेकांत दृष्टि से देख पाता है, समझ पाता है, और वो बिना प्रभावित हुए
देख पाता है, इसीलिए विशुद्धि हुई। अशुद्धि कब होती है? जब प्रभावित हो जाते हैं, जब किसी रंग में चले गए तो अशुद्धि हो गई। और किसी रंग में, किसी प्रभाव में, किसी प्रवाह में नहीं बहे, भेड़ चाल में नहीं चले, अपने विवेक को जगा लिया, तो क्या हो गई? विशुद्धि पैदा हो गई। विवेक से विशुद्धि आती है। फॉलोवर बनने से कभी विशुद्धि नहीं आएगी, विवेक से विशुद्धि आती है। विवेक का मतलब है अवेकनिंग, इंटरनल अवेकनिंग, आंतरिक जागरण। और आंतरिक जागरण के अभ्यास के लिए सारे ध्यान के प्रयोग है कि कैसे आंतरिक जागरण पैदा हो जाए। जैसे ही जागृति आ जाएगी वैसे सेपरेशन पैदा हो जाएगा। फिर शरीर अलग, मन अलग, हम अलग। और जैसे ही हम शरीर और मन की गिरफ्त से बाहर आ गए तो कितना मजा हो गया। अब हम तीनों के मालिक हो गए, शरीर, मन, वचन। मन का योग, वचन योग, काया योग। हम तीनों के अब स्वामी हुए। तो जो स्वामी हो जाता है वो विशुद्ध है। जो दास है वो अशुद्ध है। जो इनके इनके गुलाम है वो अशुद्ध है। जो इनका स्वामी है, मालिक है, वो विशुद्ध है। तो लास्ट सूत्र में हमने जाना था मन पर ज्ञान के दो भेद, ऋजुमति, विपुलमति, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो। आज का सूत्र क्या है? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के बीच में क्या भेद है। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के बीच में चार, 4 डायमेंशन से दोनों के बीच में डिफरेंसेस इस सूत्र में बताया है। वो 4 डायमेंशन क्या है? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो। ये 26वां सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा, इन चार अपेक्षाओं से अवधि ज्ञान से मन पर्यज्ञान डिफरेंट है। अब क्या क्या है विशुद्धि? तो बताते हैं कि मन पर्यज्ञान उन्हीं को हो सकता है जिनके भीतर कुछ विशुद्धि घटित हुई हो, वो प्रभाव से बाहर आया है, विशुद्ध हुआ है, उसका विवेक जागा है, उसमें अब इंटेलिजेंस है। अब वो फॉलोवर नहीं है, मूर्ख नहीं है, स्टूपिड नहीं है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है। उसको लोग चलाते और वो चलता है, ऐसा नहीं है। लोग जिस दिशा में जा रहे हैं वो भी उसी दिशा में बहकता जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कई लोगों से मिली हूँ, वो कहते हैं हमने भी अपने बच्चों को पहले स्कूल में डाला, फिर पता लगा सारी स्कूलिंग का हो क्या रहा है, सारी शिक्षाओं का प्रयोग क्या है, प्रभाव क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या है। तो पता लगा ये सारी शिक्षा कुछ काम की नहीं है, तो आदमी को खाली मशीन बना रही है, इसके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रही है कि वो आदमी भी मशीन की तरह कैसे काम कर सके। तो हमने अपने बच्चे को मशीन नहीं बनाना था, हमने स्कूल से निकाल दिया। और वो एंटी स्कूलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और वो कहते हैं हमारे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि अब वो ठीक फिक्स धाराओं में नहीं चल रहे, और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चल रहे हैं। यही बड़ी मजेदार बात है, देख। तो ये मन परिज्ञान क्या है? ये एंटी स्कूलिंग है। स्कूलिंग तो क्या है कि मन की मानो, मन की चलो, मन के प्रभाव में चलो, और मन को कैसे मजबूत करो, मन को कैसे और ज्यादा आकर्षण 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 के घेरे में डालो, ये तो सब नॉर्मल व्यवहार है। ये मन पर ज्ञान क्या हो गया? अब वो मन के पार चला गया, विवेक जाग गया है। अब वो मन की नहीं सुनता है, मन को सुनता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम मन की सुन रहे हैं, मन की मान रहे हैं। लेकिन बाद में स्थिति क्या है? हम मन को सुन रहे हैं, मन को देख रहे हैं, मन को सूंघ चख रहे हैं, मन को समझ पा रहे हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कोई विशुद्धि घटित हुई। तो पहला डिफरेंस क्या है अवधि और मन पर्य में? अवधि में उतनी विशुद्धि नहीं है, मन में विशुद्धि ज्यादा है। मन पर्य ज्ञान विशुद्ध होने पर ही हो सकता है, क्योंकि मन पर्य ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है। अवधि की स्थिति दोनों में होती है, सम्यक दृष्टि में भी, मिथ्या दृष्टि में भी। दोनों के अंदर अवधि ज्ञान रूप या अज्ञान रूप अवधि की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन मन पर्य ज्ञान की स्थिति तो मिथ्या दृष्टि में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो सपनों में है वो जागा ही नहीं है, जो जागा है वो सपना देखता ही नहीं है। तो मन पर ज्ञान जागे हुए व्यक्ति की अवस्था है, जागे हुए व्यक्ति की एक उपलब्धि है, एक स्टेप पे वो पहुंचा है ना। तो अवधि ज्ञान से मन पर ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा। फिर क्षेत्र की बात आती है, क्षेत्र क्या ज्यादा है? अवधि ज्ञान किसको देख रहा है? अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को देख रहा है, पौद्गलिक स्थितियों को देख रहा है, वो बाहर के क्षेत्रों को देख रहा है, बाहर की घटनाओं को देख रहा है। मन पर ज्ञान किसको देख रहा है? वो तो खाली मनों के वर्गणा को देख रहा है, उसका क्षेत्र ही डिफरेंट है। वो मन वर्गणाओं को देख रहा है, मन के वर्गणा में जो कुछ हो रहा है, मन में जो कुछ स्टोरी सबके हो रही है, खुद के हो रही है, किसी और की हो रही है, वो मनोवर्गणा को प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को देख रहा है, लेकिन मन पर ज्ञान किसको देख रहा है? मनोवर्गणा के पुद्गलों को, यानी मन को ही देख रहा है, खुद की स्थितियों से कोई
देख पा रहा है। फिर विशुद्धि क्षेत्र स्वामी, स्वामी मतलब इसका मालिक कौन कौन है। अवधि ज्ञान किसको हो सकता है, मन पर ज्ञान किसको हो सकता है। तो अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है। नरक में भी, देवता में भी जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान। मनुष्य और तिर्यंच में क्षरोपशम से होता है, कुछ पुरुषार्थ से होता है, कुछ प्रकृति जन्य होता है। तो जो अवधि ज्ञान के स्वामी है वो चारों गति के जीव है, लेकिन मन परिज्ञान के स्वामी केवल और केवल और केवल मनुष्य। तिर्यंच में मन परिज्ञान नहीं, देवताओं में नहीं, नारकी में नहीं, क्योंकि उसके लिए कॉन्शियस डेवलपमेंट चाहिए। और कॉन्शियसली डेवलपमेंट किस में घटित हो सकता है, मनुष्य में हो सकता है। इसलिए बोला मनुष्य में ये मन परिज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान का स्वामी बाकी चारों गति के जीव भी है, मनुष्य समेत, तिर्यंच नारकी देवता सब में हो सकता है। देन विषयेभ्यो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो, विषय का अंतर है। विषय का क्या अंतर है, अवधि ज्ञान किसको विषय कर रहा है, अवधि ज्ञान विषय कर रहा है इस लोकाकाश में स्थित रूपी पदार्थों को। रूपी पदार्थों को जैसे वो हमारे शरीरों को देख सकता है, गड़े हुए धन को देख सकता है, कहाँ पे क्या स्थिति है, क्या बिल्डिंग है, उनको देख सकता है। दूर की बहुत सारी स्थितियों को अवधि ज्ञान देख सकता है ना। इसके हमने बारे में बहुत जान लिया पहले, जब अवधि ज्ञान के विषय में हम बात कर रहे थे तब, कि अवधि ज्ञान का विषय क्या क्या हो सकता है। लेकिन मन परिज्ञान का विषय क्या है, वो अवधि ज्ञान से बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है। अवधि ज्ञान तो क्षेत्र को देख रहा है, क्षेत्र वासियों को देख रहा है, क्षेत्र में स्थित स्थितियों को देख रहा है। लेकिन मन परिज्ञान भीतर में मौजूद भावों को देख रहा है, भीतर में हो रही स्थितियों को, परिवर्तन को देख रहा है। तो मन परिज्ञान ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को जो देख पा रहा है वो अवधि ज्ञान, और सॉफ्टवेयर को जो समझ पा रहा है वो मन परिज्ञान। एक एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में कैसे समझें। तो जो सॉफ्टवेयर को समझ पा रहा है, जो सॉफ्टवेयर में कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रोग्रामिंग हो रही है, वो जो प्रोग्रामिंग को समझ पा रहा है, इस प्रोग्रामिंग को जनरेट कर पा रहा है, वो मन परिज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञान क्या है, वो हार्डवेयर कहाँ का रखा हुआ है जिसमें सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो वो हार्डवेयर को तो समझ पा रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं समझ पा रहा है। सॉफ्टवेयर को समझने के लिए वो अलग तरह की इंजीनियरिंग चाहिए, और हार्डवेयर को समझने के लिए अलग तरह की इंजीनियरिंग चाहिए। तो जो अलग तरह की इंजीनियरिंग है, अवधि ज्ञान की इंजीनियरिंग डिफरेंट है, मन परिज्ञान की इंजीनियरिंग डिफरेंट है। मन परिज्ञान सॉफ्टवेयर तक पहुंच गया है, अवधि ज्ञान हार्डवेयर तक है। ये अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के बीच में जो डिफरेंस, इसके 4 पॉइंट्स इस सूत्र में है, 26वें सूत्र में। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्यायो, इस सूत्र की बात हमने अभी पूरी करी। और मैं फिर कह रही हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि ये विषय नहीं है बोलने के, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, और उनके द्वारा बोले जा रहे हैं जो इस विषय के पार नहीं गए हैं। तो जो मैंने अनुभव किया है, मतलब मैं जो जान पा रही हूँ उसमें से थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, बाकी तो बहुत चीजें हैं। हाँ, मेरी लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस है मन ज्ञान के, जो विराट गुरु जी के सानिध्य में मुझे हुए। मतलब विराट गुरु जी को देख के हुए, कि विराट गुरु जी के पास ये स्थितियां थी। वो कैसे मेरे मन को पढ़ लेते थे, वो कैसे मेरे सपनों को पढ़ लेते थे, वो कैसे मेरी स्थिति के बारे में बताते थे। जब वो मुझे मिले ही मिले थे, मैं बहुत हैरान होती थी। उनको कैसे पता लगा रात मैंने ये सपना देखा, उनको कैसे पता लगा मेरे भीतर यही सवाल चल रहा और उन्होंने यही जवाब दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ हाँ, मन पर ज्ञान है, अभी है, इसी लोक में बहुतों के पास हो सकता है। जब मैं गुरु जी के पास रही हूँ, गुरु जी के पास था, क्योंकि मैं रात को विचार करके सोती हूँ, यार भगवान ने भगवती सूत्र शब्द दिया तो भगवती नाम क्यों दिया इसका। ऐसे मन में एक प्रश्न आया। मैं तो सो गई। सुबह उठती हूँ, गेट खोलती हूँ और गुरुजी आते हैं। और गुरुजी आते ही बोलना शुरू करते हैं। तब तब ऐसा होता था, गुरुजी बोलते थे और मैं लिखती थी। तब तक हम फोन यूज नहीं करते थे, रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। तो वो जैसे ही उनके भीतर से कुछ निकलता, मेरा पेपर पेन हमेशा रेडी रहता था, तो मैं तुरंत लिखना शुरू कर देती थी। और गुरुजी आए और बोलना शुरू किए, हाँ वैभवश्री जी, भगवान ने भगवती सूत्र इसलिए बोला क्योंकि भगवती का अर्थ स्त्री है, स्त्री का अर्थ प्रकृति है, स्त्री का अर्थ ये नहीं वो है। वो उन्होंने एकदम धारा प्रवाह, मेरे तो आंख भी ऊपर नहीं करी, मैं 20 मिनट तक लगातार लिखती गई लिखती गई लिखती गई, गुरुजी बोलते जा रहे हैं। जब पूरी बात लिख के खत्म हो गई, तब मैं गुरुजी के सामने देख के बोलती हूँ, आपको कैसे पता लगा कि मैं रात को यही सोच रही थी कि भगवती सूत्र को भगवती क्यों कहा। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस स्माइल उनके फेस पे थी। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि मेरे भीतर प्रश्न उठता है और गुरुजी जवाब दे देते हैं। और मैंने तो उनसे पूछा भी नहीं था, उनको पता कैसे लग जाता है, लेकिन उनको पता लगता है।
ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मेरे साथ हुए हैं। तो मुझे लगता है मन पर ज्ञान अभी है। लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमको बेवकूफ बनाते हैं कि अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, सब है मैं जियो क्योंकि है। मैं उस कृपा की एग्जाम्पल हूँ कि मेरे पे ऐसे ज्ञानी लोगों की कृपा है कि जिनको मैं पास रह के देखा है। अरे उनको मेरे भीतर की हर स्थिति कैसे दिख जाती थी, क्योंकि वो अपनी स्थिति के पार है तो वो हमें भी देख पाते हैं। जो ऊपर बैठा है निचले तलों को देख पा रहा है ना, तो ऐसे वो हमें देख पा रहे हैं। तो मन पर ज्ञान अभी है। ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ ताकि हमारे भीतर वो जो पुरानी कंडीशनिंग डाली हुई है वो सब निकल जाए, खत्म हो जाए। नहीं, किसी प्रभाव में मत जाओ। हम अपने स्वभाव में अभी उपस्थित हो सकते हैं और हमारे भीतर परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाध्य है। जैसे हमको अब तक सिखाया गया है, कर्मों ने बांध रखा है। बिल्कुल झूठ सिखाया गया है। कहीं कर्मों ने नहीं बांध रखा है। हमने अपनी सीमाएं खुद बनाई है, खुद की सोच से बनाई है। और हम अपनी सीमाओं के पार इसी क्षण हो सकते हैं। जय हो। आप फूलो फलो तो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो तो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रह के नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति।